आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बर्बादी की बाढ़ को आए 13 दिन हो गए, लेकिन जन्नत में जल प्रलय ने अपना खौफनाक कदम पीछे नहीं हटाया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि जन्नत जिंदा दफन हो चुकी है। श्रीनगर में अभी भी 10 से 15 फीट पानी है। पूरे इलाके में अजीब सा सन्नाटा है। सेना के जवान नावों के जरिए जब इन इलाकों में पहुंचे और जो हालात इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुए वो दिल दहलाने देने वाले थे। बर्बाद हो चुकी जन्नत की ये तस्वीरें देखिए। धरती का स्वर्ग अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हवाई तस्वीरों से जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन जब तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आईं तो कलेजा काम गया। जरा तस्वीरें देखिए। सैलाब की तस्वीरें श्रीनगर की हैं। पूरा श्रीनगर पिछले 13 दिनों से अपने वजूद के लिए कैसे लड़ रहा होगा, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, लेकिन पानी के कम होने के बावजूद अगर शहर में अभी भी 10 फीट पानी है तो तब क्या हाल रहा। श्रीनगर पिछले 13 दिनों से अपने वजूद के लिए कैसे लड़ रहा होगा, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, लेकिन पानी के कम होने के बावजूद अगर शहर में अभी भी 10 फीट पानी है तो तब क्या हाल रहा होगा, इसको बयान करना मुश्किल है। हमारे संवाददाता राजीव शर्मा उस बोट में सवार हैं जो समंदर बन चुके श्रीनगर के बीच राहत सामग्री लेकर उन लोगों को तलाश रही है जो अब भी घरों में फंसे हैं। ये रेडियो कॉलोनी श्रीनगर है। हालात देखिए, गाड़ियां सड़कों पर पानी में डूबी हुई हैं और सड़क एक ऐसी नदी के रूप में तब्दील हो गई है जिस पर रास्ता नहीं मिल रहा। सेना के ये जवान जहां रिलीफ सामग्री बांटे जा रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी इस नाव के नीचे क्या आने वाला है। तमाम मुश्किलें हैं। रेडियो कॉलोनी इलाका है ये श्रीनगर का, याद रखिए ये रेडियो कॉलोनी इलाका है और इसकी हालत देख लें। जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग इस इलाके के हैं, वो इस इलाके में आने की अभी कोशिश ना करें। सीधी सी ताकीद करना चाहूंगा, पानी का लेवल यहाँ पर 10 फीट का नीचे जा रहा है, लेकिन 10 फीट का कम से कम पानी का लेवल है। गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ ये जो गाड़ियां हैं, सैलाब ने जब सैलाब आया है इस तरफ तो गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं। ये सारी की सारी गाड़ियां। ये श्रीनगर की रेडियो कॉलोनी का इलाका है। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुदरत का कहर किस हद तक, किस तेजी से आया। रिलीफ ऑपरेशन बाद में चलने शुरू हुए, जो कि चल भी रहे हैं। हम इस जगह को अगर दिखा पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि अगर सेना की ये रिलीफ बोट यहाँ नहीं होती तो शायद हम भी यहाँ पर नहीं आ पाते। तबाही का नजारा है, तबाही का मंजर है। वापस लौटने में कितना वक्त लगेगा इस इलाके को कुछ कहा नहीं जा सकता। शमशान की तरह शांति है। गले तक डूबे आशियाने वीरान है। अपना सब कुछ छोड़कर लोग इन इलाकों को छोड़कर जा चुके हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति पानी में डूब चुकी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। इस वक्त हम आर्मी की रिलीफ टीम के साथ राजबाग एरिया में हैं। पानी भरा हुआ और आप देखिए अब यहाँ पर मकानों की क्या हालत हुई इस सैलाब के चलते। कितने मकान यहाँ पर गिरे हैं। हमारे कैमरा पर्सन अवधेश आपको एक एक करके दिखाएंगे। अवधेश के ठीक पीछे, अवधेश आप अपना ध्यान भी रखिएगा, अवधेश के ठीक पीछे मकान गिरे हुए हैं। भारी तबाही है। अगर हम सामने सीधे अवधेश थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा सकें तो सामने काफी तबाही है। इस पूरे इलाके में काफी मकान गिरे हैं और भारी तबाही हो चुकी है। वो तबाही का हिस्सा है जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि यहाँ पर जो लोग हों उन्हें बचाया जा सके, उन्हें रिलीफ और रेस्क्यू किया जा सके। एक वक्त ऐसा था कि लोग आ रहे थे लेकिन अचानक पानी इस इलाके में आया है। थोड़ा सा निचला इलाका है और यहाँ पर उसने तमाम मकानों को धराशायी कर दिया। लोगों की क्या स्थिति है बहुत बेहतर तब पता चलेगा जब ये पानी रिसीड करेगा, वापस जाएगा ये पानी, तब ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा। लेकिन अभी के हालात यही बता रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं इस इलाके में। गाड़ियां और बसें अपने दाहिने, अगर अवधेश आपको दिखा पाए, एक बस है पूरी जो यहाँ पर डूबी हुई है। तो पानी का स्तर, पानी का लेवल अच्छे से अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है। राहत की सामग्री के लिए नाव शहर के चप्पे चप्पे में घूम रही है ताकि कोई इंसानी जान अगर घर में हो तो उसे सही सलामत लाया जा सके।
आर्मी के जवान आवाज भी लगा रहे हैं। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? बड़ी देर तक घूमने के बाद एक परिवार मिला। ये देखिए, नाव की आहट सुनकर ये दंपति बाहर खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल के रहने वाला अमीर अली श्रीनगर में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन अचानक आई बाढ़ के बाद से ही वो अपने घर में कैद हो गया। आमिर को इंतजार है बाढ़ के पानी के कम होने का, तब तक वो जैसे तैसे दिन काट रहा है। 2 मासूम बच्चे भी हैं। ये देखिए, ये बच्चे भी कुदरत के इस कहर को करीब से महसूस कर रहे हैं। शायद ऊपर वाले से सवाल भी पूछ रहे होंगे कि आखिर उसने ऐसी तबाही क्यों लाई। सेना के जवानों ने इन्हें पानी की एक बोतल दी और आमिर अली ने इन जवानों का शुक्रिया अदा किया। आप लोग दे रहे, ऊपर से भी हेलीकॉप्टर से भी दे दिया और नीचे से आप लोग काफी मदद किया 2-3 दिन से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, आपने इतना खिदमत किया। आमिर को राहत का सामान देकर सेना के जवानों की नाव आगे बढ़ गई। इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी जिंदगी मुश्किल में है यहाँ। ये देखिए, ये मूक जानवर किस तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ बैठे हैं। सेना के जवानों ने इन्हें भी रोटी फेंकी ताकि भूख से बेचारे ये जानवर दम न तोड़ दें। इसके बाद नाव और आगे बढ़ी। ये गोधरी बाग इलाका है। यहाँ भी सेना के जवानों को कुछ परिवार घरों में मिले, जिन्हें जवानों ने राहत सामग्री दी और घर के बच्चों और महिलाओं को रेस्क्यू किया। ये सभी लोग अपने घरों में फंसे हुए थे। अगर ये लोग रुके रहते तो इनके खाने पीने की रोजाना दिक्कत होती। हो सकता है इन्हें कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता। सारे लोग यहाँ के नहीं हैं, सारे लोग यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे और इन लोगों को लेकर ये बोट इस वक्त रामबाग की तरफ जा रही है, जहाँ पर इन्हें उतारना है। उम्मीद यही है कि जब पानी ढलेगा तब ये लोग वापस लौट के आएंगे, लेकिन जब तक पानी नहीं ढलता यहाँ पर रिलीफ की यही कोशिश है कि ये लोग कम से कम सुरक्षित तो रहें, इन्हें खाने को मिलता रहे। कई सारे लोग हैं यहाँ पर। कहाँ के हैं आप? हम बिहार के हैं। कब से आए? यहाँ पे हो गया 15 साल। जी। ऐसी बाढ़ पहले कभी देखी? नहीं, कभी नहीं। पानी से ऐसे बच्चा को लेके बहुत परेशानी हो गया है यहाँ पर। लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि इस बाढ़ ने तोड़ दिया है, झकझोर दिया है इन लोगों को। घर वापस जाना ही एक आसरा बचा है। तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शेड ये बाढ़ के पानी में तबाह होकर गिरा हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखिए, ये कॉलेज है, एएस कॉलेज की हालत पूरा पानी में तबाह है। ऑलमोस्ट उसकी निचली जो मंजिल है वो पूरी पानी में डूबी हुई है एएस कॉलेज की। जहां नजर डालिए केवल पानी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। हालत बहुत बुरी है, बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। लेकिन वही है कि जिंदगी का नाम चलते जाना है। एक दिन पानी जरूर उतरेगा यहाँ से और फिर ये लोग यहाँ लौट कर आएंगे, लोग यहाँ रहेंगे, जिंदगी एक बार फिर आगे चल पड़ेगी। श्रीनगर के राजाबाग, जवाहर नगर और गोगजी बाग इलाके से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राजीव, इंडिया न्यूज। सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंच रहे हैं। हालात इतने मुश्किल हैं कि यह पता कर पाना मुश्किल हो रहा है कि किस घर में लोग हैं और किन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके सेना के जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। राजीव शर्मा की एक और रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां हालात बद से बदतर न हुए। ये देखिए, दरअसल सेना के जवानों को शहर के कोने कोने में बसे घरों तक राहत सामग्री पहुंचाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक परिवार है जहां कोई पुरुष नहीं, कुछ लड़कियां हैं जिन्हें बाढ़ के बाद पहली बार ये राहत मिल रही है। तो एक परिवार है यहाँ पर। देखिए, इस घर में केवल लड़कियां हैं और बच्चे हैं। खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और जाते जाते अचानक हमारे बोट के जो कमांडिंग हैं उनको नजर पड़ी इनके ऊपर और अब इनके लिए जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। पानी भी नहीं है यहाँ पर, दूध भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। सेना का जवान खुद ही कोशिश करके अब इन तक चीजें ले जा रहा है। ये है रिलीफ का, ये वो नमूना है। रिलीफ का यही वो नमूना है जो सबसे जरूरी है। जिसको जरूरत की दरकार है, जिसको मदद चाहिए, वो भी अपने को खतरे में डाल रहा है और जो मदद दे रहा है वो उससे ज्यादा खतरे में है। दोनों चीजें एक तरीके से यहाँ पर ये एक ऐसी कोशिश है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं अपने कैमरा पर्सन अवधेश से कहूंगा, इस तरफ एक छोटी बच्ची है जो कि वहाँ एक महिला की गोद में है और शायद उसके लिए दूध की बहुत जरूरत होगी।
उस बच्ची को लेकर खिड़की पे बैठे और कब से हैं ये लोग यहाँ पर, ये नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर इस परिवार के लिए दूध, नमकीन, बिस्किट और बाकी चीजें यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। बर्बाद जन्नत की तस्वीरें श्रीनगर के गोशीबाग इलाके की। सेना के साथ नाव पर सवार हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने जब इस पूरे इलाके की हकीकत देखी तो रोंगटे खड़े हो गए। इस वक्त हम एक आर्मी के साथ एक नौका में हैं जो श्रीनगर के राजबाग एरिया की तरफ जा रही है, गोगीबाग से चली हुई है। पानी पहले देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। सेंट्रल श्रीनगर का इलाका है। दीवारों को देखें, दीवारें कितनी ऊंचाई तक भीगी हुई हैं। जहां तक आपको भीगी लग रही है वहां तक पानी हुआ करता था। अब पानी ये तकरीबन 10 फीट नीचे आ चुका है पानी, और अभी भी इतना पानी यहाँ पर है कि आपके लिए जीना मुश्किल ही नहीं बदतर कहा जाएगा। आर्मी वालों ने यहाँ पर मदद की है और स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं की है। ये बात मैं आर्मी की गाड़ी में बैठा हूँ इसलिए नहीं साबित हो रही। ये बात मैं बाहर दूसरी जगह जहाँ भी गया वहाँ यही कहा गया कि अगर आज वोट की बात होती, अगर आज वोट की बात होती तो यहाँ पर दिखते लोग। बेतहाशा पानी में घिरे हुए लोग और पानी ही यहाँ पर पीने को मैसर नहीं है। ये ऑपरेशन चलता रहेगा, ये थोड़ी देर की कोशिश नहीं है, यकीन मानिए ये बहुत लंबी चलने वाली कोशिश है और सेना के ये जवान देर रात तक इसी काम में लगे रहेंगे। श्रीनगर की इन तंग गलियों में पहुंचाया जा रहा है। बार बार कहना चाहूंगा बहुत मुश्किल है और सैल्यूट है सेना के इन जवानों को जो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। एक ऐसी ड्यूटी जिससे लोगों के दिलों में खुशियां आ रही हैं और उनको ये लग रहा है कि कोई इनके बारे में सोचने के लिए है। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। मैं और मेरा कैमरा पर्सन अवधेश इस इलाके की हालत से आपको रूबरू करा रहे हैं। लोग किस बुरी हालत में हैं ये एक छोटी सी वानगी भर है। श्रीनगर के गोगीबाग, राजबाग और जवाहर नगर एरिया के बाढ़ पीड़ित इलाकों से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है जिसके चलते राहत और बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सेना के जवानों का हौसला बुलंद है। बदले हुए हालात का डटकर मुकाबला कर सेना के जवान सेवा में लगातार लगे हुए हैं। हम खाली अपने आप को बचाने की कोशिश में 2 बेटी 8 दिन के बाद हम ये डबल रोटी देख रहे हैं। सरकार की मदद कुछ नहीं मिला। अब सब चोर है, कोई भी हमें मदद नहीं कर रहा है। तबाही और बर्बादी की ये ताजा तस्वीरें श्रीनगर की। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। बाढ़ से मरने वालों की तादाद 250 के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी लाखों लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किए जाना बाकी है। लोग 2 वक्त के निवाले के लिए तरस गए हैं। सरकार का दावा है मदद पहुंच रही है, हर घर तक पहुंच रही है, मगर क्या वाकई पहुंच रही है? सच हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक इस वक्त परिवार खड़ा है। ये परिवार जो पिछले 6 रोज से भूखा है और आज कुछ नहीं खाया बेटा। हमको सिक्योरिटी वालों ने अपना खाना दिया, हमको दरसगाह वालों ने हमको अपना खाना दिया। हमने गवर्नमेंट की एक बिस्किट तक नहीं देखी बेटा। मैं हिंदू हूँ, हमको मुसलमानों ने शेल्टर दिया है, हमको दरसगाह वाले सिक्योरिटी वालों ने हमको अपना खाना। 8 दिन के बाद हम ये डबल रोटी देख रहे हैं। ये हमने राजभवन से लाई है 8 किलोमीटर पैदल चल के। आप कहाँ रहती हैं? हम रहते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इकबाल कॉलोनी में रहते हैं हम। हमारा सब कुछ डूब गया, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। मेरा बेटा है वो भी पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं हमारे पास। 4 बजे रात को हम निकले। ये तस्वीरें श्रीनगर के राजभवन इलाके की हैं। लोग कतार में बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सेना उन्हें खाना देगी, उनका इलाज किया जाएगा। अपने ही शहर में लोग रिफ्यूजी हो गए हैं। ये श्रीनगर के राजभवन के बाहर का नजारा है। आप देख सकते हैं कतार लगी हुई है। जो लोग धूप में नहीं बैठना चाहते उन्होंने अपना सामान लाइन में लगा रखा है और ये लाइन इतनी लंबी है कि जहां तक जाएंगे लाइन लगातार चलती रहेगी। ये वो लोग हैं
जिन्हें इंतजार है यहाँ से रेस्क्यू होने का, लेकिन इतनी बड़ी तादाद है इनकी कि लगातार ऑपरेशन चलने के बावजूद ये ऑपरेशन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक ऐसे जैसे कि ये लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हजारों आदमी इस वक्त भी श्रीनगर के मुख्य इलाके में फंसे हुए हैं। ये वो इलाका है जो राजभवन के पास का है। सेना के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी हजारों लोग ऐसे हैं जो अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। श्रीनगर में राजभवन के सामने आपने लंबा चौड़ा हुजूम, लंबी चौड़ी कतार देखी लोगों की जो रेस्क्यू होना चाहते हैं। अब हम आपको नेहरू हेलीपैड के बाहर मौजूद भीड़ दिखाने जा रहे हैं लोगों की। करीब करीब वैसा ही नजारा जैसा कि आपने देखा था राजभवन के बाहर। बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, लाइन लगाई हुई हैं और ये कतार है उन लोगों की जिन्हें रेस्क्यू होना है, जिन्हें अपने नंबर का इंतजार है। धूप कड़ी हो चली है, लिहाजा अपने सामान को लाइन में रखकर लोग छाया में बैठ गए हैं। लेकिन ये कतार इतनी लंबी है कि हैरान करती है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरे स्विंग में चल रहा है, लेकिन लोगों की तादाद फिर भी इतनी है कि ये जो ऑपरेशन है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से जहां तक नजर जाती है यही कतार है और ये कतार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस कतार को देखते हुए, लोगों की इस भीड़ को देखते हुए ये कहना होगा कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने घर पहुंचने का इंतजार है। सेना ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में एक ऐसे परिवार को रेस्क्यू किया जिनके पास 3 महीने के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। ये मासूम भी आपके साथ फंसे हुए पहुंचने का इंतजार है। सेना ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में एक ऐसे परिवार को रेस्क्यू किया जिनके पास 3 महीने के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। ये मासूम भी आपके साथ फंसे हुए हैं। क्या इनको तो पता नहीं कितने बड़े खतरे से निकले हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। इसके ट्विंस हैं, ट्विंस 3 महीने। और इस तरह मुश्किलों का सफर खत्म हुआ। आप देख सकते हैं सबके चेहरे पर एक खुशी है, मुस्कुराहट है और लबों पर एक तरह की मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट बताती है कि अब ये इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के हाथों में है, पूरी तरह महफूज हैं। इनके परिवारों को जो खोना था वो ये खो चुके हैं। भले ही इनको नुकसान हुआ है, इनके घर टूट गए हैं, घरों में पैसे का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इस बात की तसल्ली भी है कि कम से कम जान बच गई, वक्त रहते इन्हें मदद मिल गई और इज्जत के साथ ये लोग अपने वापस अपने महफूज ठिकाने पर पहुंच गए हैं, जहां पे अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, अपने दोस्तों के पास जाएंगे और अपने घरों को लौटेंगे और एक बार फिर से अपनी जिंदगी का सफर दोबारा से नए सिरे से शुरू करेंगे। कैमरामैन नवनीत के साथ रवि शर्मा, श्रीनगर एयरबेस, इंडिया न्यूज। इस भीषण तबाही के बीच सीमा पर घुसपैठ का खतरा और बढ़ गया है। पाकिस्तान से सटी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कई फीट पानी भरा है, जिसके चलते बीएसएफ को सीमा की निगरानी करने में खासी दिक्कत आ रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल यहां के हालात को कैमरे में कैद कर चुके हैं। ये तस्वीरें जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जहां बारिश और बाढ़ के पानी ने कई किलोमीटर का इलाका पानी में डुबो दिया है। बीएसएफ के लिए ऐसी हालत में सीमा की निगरानी करना बेहद मुश्किल हो गया है। अपनी जान हथेली पर लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल भारत पाकिस्तान सीमा के उन इलाकों में गए जहां पल पल का खतरा है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंची है और आपको बता दूं कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास हैं और आपको बता दूं कि ये बीएसएफ के जवान, क्योंकि बाढ़ जो आई है, बाढ़ के कारण पूरा इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो है वो उस पूरे इलाके को काफी नुकसान जो है पहुंचाया है। और आप देखेंगे इसी तरह से यहां से लेकर जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह पानी और दलदल जो है हो चुका है। और आपको बताऊं हम एक्सक्लूसिवली इस इलाके में पहुंचे हैं और बीएसएफ के साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो है यहां पर मुस्तैदी से, क्योंकि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो
ड्यूटी पूरी करनी है, देश को सुरक्षित रखना है, सीमा को सुरक्षित रखना है। तो देखते हैं किस तरह से यहां पर पेट्रोलिंग और किस तरह से देश की सीमा की सुरक्षा हो रही है। दरअसल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पानी भरने के चलते आतंकी घुसपैठ का खतरा और बढ़ गया है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बाढ़ और बारिश ने जो है वो प्रलय लाई है, मगर उसके बावजूद भी बीएसएफ के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पानी और दलदल के बावजूद सेना के जवान जी जान लगाकर सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है और आपको बता दूं कि हर तरफ पानी की प्रलय का नजारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि कई जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काफी इलाका है जिस जगह पर पानी ही पानी था, कई बीएसएफ की जो पोस्टें हैं, फेंस है, वहां पर नुकसान हुआ था, मगर उसके बावजूद किसी भी तरह की जो है वो चुनौती बीएसएफ जो है उस पर नकार नहीं रही है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सुरक्षा में लगे हुए हैं। बाढ़ के पानी के चलते बीएसएफ की कई पोस्ट बर्बाद हो गए, साथ ही सेना के रसद और हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। बावजूद इसके सेना के जवानों के जज्बे में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। वो पूरी मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। आजा जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। बनते बिगड़ते जम्मू कश्मीर के हालात पर लगातार हमारे संवाददाताओं की नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा, पल पल का अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल रुक रहे हैं।